आशा, सीमा और रितिका नाम की 3 दोस्त मेला घूमने दूसरे गांव में जा रही थी। तीनों दोस्त आपस में बातें करते हुए जा रही थी। बातें करते करते वह तीनों मेले में पहुंच जाती है और तभी उन्हें एक मिठाई की दुकान पर भीड़ दिखती है। भीड़ देखकर सीमा बोलती है कि उस दुकान पर बहुत भीड़ लगी है, चलो देखते हैं, बहुत स्वादिष्ट मिठाई दिख रही है। हाँ यार, और उधर की सोन पापड़ी ही सब लोग खरीद रहे हैं। लगता है इस दुकान की सोन पापड़ी बहुत स्वादिष्ट है, चलो हम भी एक एक ले ही लेते हैं। फिर तीनों भी सोन पापड़ी खरीद लेते हैं और जो कुछ भी उन्हें मेले से खरीदना था वह खरीदकर वापस अपने घर की ओर निकलते हैं। चलते चलते तीनों भी थक जाती है, इसलिए वह तीनों एक जगह पर बैठ जाती है। तभी वहां पर एक बिल्ली आती है। वह बिल्ली को देखकर आशा उसे आधी सोन पापड़ी देती है और आधी सोन पापड़ी अपने पास रखती है। लेकिन रितिका और सीमा वह सोन पापड़ी खुद ही खा लेती है। वह बिल्ली सोन पापड़ी खाकर चली जाती है। फिर यह तीनों दोस्त भी अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर रुचा, बेटा यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। रुचा आती है। हाँ माँ, क्या लाई हो मेरे लिए? फिर आशा वह सोन पापड़ी रुचा को देती है तो क्या उसने देखा, वह तो पूरी सोन पापड़ी थी। फिर रुचा उस सोन पापड़ी से आधा टुकड़ा तोड़कर अपनी माँ को देती है तो फिर से वह सोन पापड़ी पूरी सोन पापड़ी में बदल जाती है। फिर रुचा अपनी माँ से कहती है कि अरे माँ, ये कैसे हो गया? पता नहीं बेटा, मैं आते वक्त सिर्फ आधी सोन पापड़ी लाई थी। आधी सोन पापड़ी मतलब? बेटा, हमने एक एक सोन पापड़ी खरीदी थी, लेकिन रास्ते में हमें एक बिल्ली दिखी तो मैंने मेरी सोन पापड़ी में से आधी सोन पापड़ी उस बिल्ली को खाने को दी थी और आधी सोन पापड़ी ही घर लेकर आई थी। लेकिन पता नहीं कैसे यह सोन पापड़ी पूरी सोन पापड़ी में बदल गई। माँ, मतलब कि यह जादुई सोन पापड़ी है? शायद ऐसा ही होगा। माँ, क्यों ना हम सोन पापड़ी का ठेला लगाए, क्योंकि आप दूसरों के घर पे काम करके थक जाती है और उन पैसों से वैसे भी हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन बेटा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, हम ऐसा ही करेंगे। हम इन सोन पापड़ी का ठेला लगाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा। लेकिन माँ, आपके साथ आपकी दोस्त भी आई थी ना, तो यह जादुई सोन पापड़ी सिर्फ आपको मिली है या काकी को भी मिली है? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन देखो, अच्छे कर्म करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही करते हैं। हाँ माँ, सही कहा तुमने। फिर अगले दिन से आशा ने सोन पापड़ी का ठेला लगाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सीमा और रितिका आती है। अरे आशा, कल ही हमने सोन पापड़ी क्या खरीदी, तुमने आज सोन पापड़ी का ठेला ही लगा लिया, क्या बात है? और नहीं तो क्या, तुम्हें एक दिन में सोन पापड़ी बनाने कैसे आ गई? आशा के मन में कोई कपट की भावना नहीं थी। आशा बहुत भोली थी। इस भोलेपन में आशा सारी सच्चाई अपने दोस्तों को बता देती है। आशा की बात सुनने के बाद सीमा और रितिका वहां से चली जाती है। आशा ऐसे ही अपना ठेला चालू रखती है और उसकी सोन पापड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए बाहर के गांव के लोग भी आशा के गांव में उसकी सोन पापड़ी खरीदने के लिए आते थे। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा और इधर रुचा भी उसके घर पर आए गरीब और भिखारी लोगों को पेट भर खाना खिलाती थी। कुछ दिनों बाद आशा ने अपना खुद का घर बना लिया और एक धर्मशाला भी खोली, जहाँ पर गरीब, भिखारी और जरूरतमंद लोगों की रहने की और खाने की सेवा प्रदान करते थे। आशा की बरकत देखकर सीमा और रितिका उस पर